रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल दर्स कुरान आप समाअत फ़रमा रहे हैं। गुज़िश्ता आयात में जैसा कि आपने ज़िक्र सुना, यहूद व नसारा कुफ़ार मुशरिकीन अल्लाह ताला के बारे में गलत बातें करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को झुटलाते हैं, अंबिया किराम को नाहक शहीद करते हैं। ये सारे काम करते हैं। आज जो आया मुबारका है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया की हकीकत को बयान किया और जिस बात पर तुम गरूर करते हो, क्या तुम हमेशा दुनिया में रहोगे, हमेशा दुनिया के मज़े करते रहोगे? ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हारे में इतनी ताकत है तो अपनी मौत को टाल कर दिखाओ, अपनी मौत को मुअख्खर करके दिखाओ। अल्लाह फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। वो बादशाह हो, अमीर हो, गरीब हो, फ़कीर हो, जो शख्स नफ्स रखता है, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। कुछ लोग होंगे मौत में भी जायका रखा गया, जिनका दिल दुनिया में गिरफ़्तार होगा, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार होगा। जब वो यहाँ से छूटेंगे और छूटना नहीं चाहेंगे तो मौत कड़वी महसूस होगी। लेकिन जो लोग अपनी ज़िंदगी तक़वा के साथ गुजारते रहे, ईमान पर साबित कदम रहे, उन्हें यही ख्वाहिश थी कि कब मौत आए, कब्र में जाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए। मोमिन की तमन्ना होती है, वो कोशिश करता है कि ख्वाब में ज़ियारत हो जाए। जो अल्लाह वाले होते हैं वो अपनी मौत का इंतज़ार करते हैं कि कब मौत आए, कब कब्र में जाएं और कब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो। अल्लाह फरमाता है, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। ये अटल बात है, तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। जिनका दिल दुनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार है, उनका जायका कड़वा होगा, और जिनकी तमन्ना होगी कि जाकर अपने महबूब से मिलें, उनकी मौत का जायका मीठा होगा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, अल्लाह फरमाता है पूरा अजर दिया जाएगा क़यामत के दिन। जो तुम नेकियां करते हो उसमें ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं होगी, पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। नेकियां लाओगे तो नेक अजर दिया जाएगा, गुनाह लाओगे, गुनाहों वाली ज़िंदगी गुजार कर आओगे तो फिर उसका बदला जहन्नम, वो भी पूरा पूरा तुम्हें दिया जाएगा। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, अल्लाह फरमाता है वो शख्स जिसे बचा लिया गया आग से, यानी कि जहन्नम से, और दाखिल कर दिया गया जन्नत में, बेशक ये बड़ी कामयाबी है, ये कामयाबी है। हम कामयाबी का मेयार क्या बनाया हुआ है हमने कि दुनिया में अच्छा घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, अच्छी जगह शादी हो जाए, अच्छी जगह नौकरी मिल जाए। अल्लाह क्या फ़रमाता है, कामयाब होगा वो शख्स जिसे कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जा और जहन्नम से बचा लिया जाएगा। तो हमें इसके लिए कोशिश करनी होगी। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, अल्लाह फरमाता है ये दुनिया का सामान, ये दुनिया ये धोखे का सामान है, दुनिया धोखे का सामान है। तुम्हारे सामने लाई गई है, ये फ़रेब लाया गया है, तुम्हें आजमाइश में डाला गया है कि तुम अपना दिल इसके साथ लगाते हो या हमारे साथ लगाते हो। वो शख्स बड़ा अक्लमंद होता है जो इस बात को समझ जाता है कि मुझे मरना है। जब दुनिया में कोई फ़ैसला ना हो, इंसान परेशान हो, तो कुछ सेकंड रुक कर वो ये सोचे क्या मैंने दुनिया में हमेशा रहना है, उसकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, उसे फ़ैसले करने आसान हो जाएंगे। क्योंकि जब उसे पता होगा यहाँ पर मैंने हमेशा नहीं रहना, यहाँ पर सारे वक्ती फ़ैसले हैं, तो फिर उसे समझ में आ जाएगा, वो टेंशन में नहीं रहेगा। जैसी दुनिया होगी गुजारा करेगा और यहाँ पर आखिरत की तैयारी करेगा। इसलिए हदीस शरीफ में आता है, मोमिन के लिए ये दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया आखिरत की खेती है, ये दुनिया ज़ाया करने के लिए नहीं है। यहाँ पर उस जगह की तैयारी करनी है,
उस इम्तिहान की तैयारी करनी है, उसके लिए सामान जमा करना है। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया धोखे का सामान है, तो वो शख्स अक्लमंद होता है जो इस धोखे से निकल जाता है। यही सबसे बड़ी अक्लमंदी होती है कि इंसान धोखे से निकल जाए, फ़रेब से निकल जाए। बस उसके दिल से अगर दुनिया निकल गई, ये धोखा निकल गया, उस बंदे को अपना मकसद हयात समझ में आ जाएगा। जब तक दिल में दुनिया की मोहब्बत रहेगी और इस धोखे को पहचानेगा नहीं, वो धोखे में ही रहेगा। इस धोखे से निकलना है। जो अल्लाह के प्यारे बनते हैं, अल्लाह के प्यारे जो हो जाते हैं, जो बनना चाहते हैं, उनको ये बात समझ में आ जाती है, वो धोखे से निकल जाते हैं। वह दुनिया से दिल की मोहब्बत निकल गई, ख्वाहिश निकल गई, तो बंदा फिर धोखे से निकल गया। हदीस शरीफ में आता है मर जाने से पहले, हदीस शरीफ में है मर जाने से पहले। क्या मतलब है इसका? क्या ख़ुदकुशी का हुक्म दिया जा रहा है कि इंसान ख़ुदकुशी कर ले? नहीं, मर जाने से पहले का मतलब ये है कि अपने नफ्स को फ़ना कर दे, अपनी ख्वाहिशों को तबाह कर दे, अपनी ख्वाहिशों के पीछे ना चल। ये तो एक ख्वाहिश आज होगी, कल दूसरी ख्वाहिश होगी। जो ख्वाहिश के पीछे ना चल, ज़रूरत के ऊपर चल। जितनी ज़रूरत है इंसान उतना दुनिया में सामान इख्तियार करे। ख्वाहिशें तो किसी की ख़त्म नहीं होती, और इंसान का नफ्स शैतान तरह तरह की ख्वाहिशें इंसान को दिलाता रहता है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर में के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जिसने चलता फिरता मुर्दा देखना हो सिद्दीक़ अकबर को देख ले। क्या मतलब? दिल से दुनिया की मोहब्बत नहीं थी, ख्वाहिशों के पीछे नहीं चलते थे, अल्लाह रसूल की पैरवी करते थे, उनका मकसद अल्लाह रसूल की रज़ा होता था। तो अल्लाह फरमाता है दुनिया की हकीकत बताई जा रही है कि किसी ने यहाँ पर हमेशा नहीं रहना, और दुनिया धोखे का सामान है। शैतान भी तुम्हें धोखा देगा, दुनिया के लोग भी तुम्हें धोखा देंगे, तुमने इससे निकलना है। जो बंदा इससे निकल जाता है वो अल्लाह का प्यारा बन जाता है। जब तक दुनिया के धोखे से बंदा नहीं निकलता और इसकी मोहब्बत से जब तक नहीं निकलता, वो अल्लाह का कभी प्यारा नहीं बन सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दुनिया के धोखे से निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बयान में कोई गलती हुई अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।